नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिल्लू जीएस ट्रिक में। आज हम आप लोगों को टॉप 20 क्वेश्चन कराएंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये एमसीक्यू हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि जीएस के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं या जो भी है, लोग लगा नहीं पा रहे हैं, पढ़ के जा रहे हैं लेकिन वो आ नहीं रहा है। तो हम आप लोगों को आज ऐसे क्वेश्चन देंगे 20 क्वेश्चन, और ऐसे याद कराएंगे कि आपको इस वीडियो के अलावा कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। यहीं याद हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा। मात्र 10 मिनट में आप लोग को 20 क्वेश्चन टॉप कराएंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, सीजीएल में भी और दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम हुई है वो भी। चलिए हम लोग आपको ट्रिक के साथ कराते हैं। जैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडिया रैंक इन ओवरऑल मेडल टैली ऑफ ISSF वर्ल्ड कप 2025। तो ISSF जो है वो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है। आप लोग शूटिंग जानते होंगे। तो आप ये पूछा है कि ओवरऑल मेडल टैली पे इंडिया की रैंक क्या थी। तो आप लोग देखिए, जो ISSF है, ISSF, इसमें 2 यस आप लोग को दिख रहा है, डबल। तो डबल याद है तो सेकंड, 2 यस आ रहा है सेकंड, ऐसे याद कर लीजिए। तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर सेकंड है। पहला क्वेश्चन आप लोग का हो गया। सेकंड बता ही दिया हूँ कि ISSF में डबल एस आ रहा है तो डबल से डबल सेकंड रैंक है इंडिया की। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। विच इंडियन फेस्टिवल हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट। तो इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट, इसका मतलब होता है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। तो ये हिंदी वालों लोग के लिए भी है। तो इसमें पूछा रहा है कि कौन सा इस बार वो इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। तो होली देखिए, होली है कि पोंगल है कि दशहरा है कि दीपावली है। अब जैसे इंटेंजिबल मतलब आप समझ रहे हैं कि छू नहीं सकते हैं। तो देखिए, दीपावली में दीपक जलता है, तो दीपक जब जलता है तो हम लोग उसको छूते नहीं हैं। तो इस ट्रिक से आप लोग याद कर लीजिए कि दीपावली आंसर है इंटेंजिबल से, क्योंकि उसको छू नहीं सकते हैं। दीपक जलाएंगे तो आप छुएंगे तो जल जाएंगे, तो उसको छू नहीं सकते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। फिर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी पीपल रिसीव्ड द नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड 2025 फ्रॉम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो आप लोग को बता रहा हूँ कि हैंडीक्राफ्ट जो अवार्ड है, याद कर लीजिए एक स्टोरी से कि 36 लोगों को, हम लोग की जो राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, उन्होंने 36 लोगों को अवार्ड दिया है जो कि हैंडीक्राफ्ट हैं, विकलांग हैं। अब आप फोर्थ क्वेश्चन पे आ रहे हैं। वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 2-3 एग्जाम में मैं देख लिया, CHSL में, सीजीएल में और दिल्ली पुलिस के एग्जाम कांस्टेबल वाले एग्जाम में भी ये आया था। मेरा दोस्त एक दिया था, उसने बताया। तो वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट, इसका आंसर आप लोग का सीधा हो जाएगा। वन वन देखिए, रोबोट को जानते हैं, रोबोट को कुछ भी कहेंगे तो जब तक स्टॉप करने के लिए नहीं बोलेंगे वो रुकेगा नहीं। तो अगर कुछ बता दिए कि एक वन नेशन वन लाइसेंस वन वन, तो देखिए वन 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 रिपीट हो रहा है बार बार। तो आप लोग इससे याद कर लीजिए AI इंटेलिजेंस। तो AI को, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसको याद कर लीजिए, यही आंसर है आपका डी वाला। क्योंकि वन वन से रोबोट को ही हम लोग कुछ बोलते हैं तो वही सेम चीज़ें वो करने लगता है। रोबोट को जब तक रुकने के लिए नहीं बोला जाए तो वो नहीं रुकेगा। तो ये इसमें देखिए बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो हम लोग इससे याद कर लेंगे AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच स्टेट विल द मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना बी लॉन्च। अब देखिए, ये मुख्यमंत्री सेहत बीमा, सेहत पे कौन ज़्यादा ध्यान देता है? पंजाब। पंजाब वाले देखते हैं आप लोग कि बहुत ज़्यादा सेहत बीमा योजना देते हैं, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर वालों बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसे याद कर लीजिए, पंजाब। 5 लोग हैं, मुख्यमंत्री जी ने उन लोग को बीमा कर दिया है। तो मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना से पंजाब, 5 से पंजाब। और 6 क्वेश्चन पे आते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द भारत विन पोर्टल। ये क्वेश्चन आप लोग को कैसे करना है नहीं भी जानते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ गया, कुछ भी आ गया, इसमें भारत विन दिया है, कुछ भी दिया है, तो आप लोग को एक मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे पता चलेगा इस क्वेश्चन को टैकल करना। अब देखिए, विन दिया है, आप लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा भारत विन से। तो विन में W है, I है या नहीं। अब आप लोग ऑप्शन पढ़िए एक बार। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो इम्पॉर्टेंट ट्रिक इसमें ये है कॉन्सेप्ट कि अगर जो एग्रीकल्चर लिखा है या हेल्थ लिखा है या एजुकेशन लिखा है या जल लिखा है, तो इसमें के जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड होते हैं वो इसमें होने चाहिए। यही इसका ट्रिक है। कोई भी आप लोग को, जैसे भारत विन है, यहाँ पे कुछ और भी देगा, तो यही इसका ट्रिक है। तो विन से हो गया, विन विन में वाटर आ रहा है, देखिए W वाटर जल, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ पे ए वे रहता
उस टाइप का कुछ और रहता तो हम लोग एग्रीकल्चर मार्क कर सकते थे। तो यही इसका ट्रिक है पकड़ने का। 7th क्वेश्चन पे आ जाएंगे, हु हैज़ बीन ग्रांटेड 30% रिजर्वेशन इन द स्टेट काउंसिल एज डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो 30% रिजर्वेशन की बात की जा रही है, तो मतलब आप समझ रहे हो बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है। तो बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन का मतलब कि हम लोग किसी सीनियर एडवोकेट, किसी पर्सनल को तो नहीं दे सकते हैं, प्राइवेट मेंबर को, या फिर एक किसी को कैटेगरी में नहीं दे सकते हैं। तो ये देखिए ये सब कैटेगरी वाली हैं, लेकिन ये वुमेन है, पूरा ये वुमेन इंडिविजुअल की नहीं बात हो रही है। इसमें पूरी वुमेन जो भी SC ST कैटेगरी की हों, जो भी हैं सीनियर, सब आ जाएंगी। तो इसलिए पूरा का बात हो रहा है। तो आप लोग देख लीजिए 30% रिजर्वेशन है। ये दिमाग वाला थोड़ा क्वेश्चन था, कॉमन सेंस वाला, तो आप लोग वुमेन को ट्रिक कर देंगे। अब 8 क्वेश्चन पे आ जाएंगे, व्हेन इज यूनिसेफ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो यूनिसेफ पढ़ रहे हैं, तो यूनिसेफ, सेफ आया आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, सेफ जो खाना बनाते हैं, कुक करते हैं। तो खाना के जो बनाते हैं सेफ होते हैं, वो क्या करते हैं, एक एक चीज़ बारीकी से बताते हैं आपको वीडियो में। तो एक एक याद कर लीजिए, 11 दिसंबर, यूनिसेफ एक एक। अब 9th क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच स्टेट इज द चराई चुंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। आप लोग अब इस वर्ड को पकड़िए, चराई चुंग को। चराई चुंग में आप लोग को आ रहा है चराना, चराई। तो देखिए अब ऑप्शन पढ़िए, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। अब अरुण और आंचल, मैं हमेशा जब भी पढ़ता हूँ अरुणाचल प्रदेश को, कोई भी चीज़ याद करना रहता है तो इसको तोड़ लेता हूँ, अरुण और आंचल से दो अलग अलग याद कर लेता हूँ कि अरुण और आंचल, अरुण एक लड़का है, आंचल एक लड़की है। तो चराई चुंग, अब आंचल एक लड़की है तो अरुण को क्या करेगी, चराएगी। तो चराई से चराई चुंग हो गया। आप लोग एकदम ये कभी भूलेगा ही नहीं आपको, अरुणाचल प्रदेश से चराई चुंग, अरुणाचल को चराती है, तो चराई से चराई चुंग हो गया। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं, हु हैज़ बीन नेम्ड टाइम्स 2025 एथलीट ऑफ द ईयर। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा रहा हूँ, एथलीट ऑफ द ईयर पूछा है, टाइम्स आया है। टाइम्स वाले दो क्वेश्चन बनते हैं, एक ये 2000 एथलीट ऑफ द ईयर पूछेगा, एक पूछेगा कि कौन इसके CEO बने हैं। तो एथलीट वाला करा रहा हूँ, तो टाइम्स आ गया। तो टाइम से आप लोग देखिएगा ऑप्शन में, टाइम कोई पूछता हो तो क्या बताते हैं, जैसे 7 बताते हैं, पूछेगा कितना बज रहा है, तो हम लोग बताते हैं 7 O, और ये वाला ये लगाते हैं सिंबल और क्लॉक लिखते हैं 7 o'clock, ठीक। तो वैसे ही आप लोग ये वाला देख लीजिएगा, और ऑप्शन में लिखा होगा AG, आपको A और ये एपस्ट्रॉफी होगा और एजा विल्सन। तो इससे याद कर लीजिए कि टाइम में आता है एपस्ट्रॉफी, और इसके नाम में भी एपस्ट्रॉफी है। सिंपली आप लोग को कुछ नाम भी नहीं याद करना है, यही खोजना है, टाइम और एपस्ट्रॉफी वाला वो खोज के टिक करके बढ़ जाना। तो इसका आंसर होगा एजा विल्सन। अब देखिए 11 क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड UPI एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम। अब देखिए वर्ल्ड की बात कर रही है, UPI मतलब ट्रांजेक्शन, जो पैसा वैसा हम लोग भेजते हैं। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसमें पूछा है, डिक्लेयर करेगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट फास्ट पेमेंट सिस्टम। तो अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है, वर्ल्ड की बात हो रही है, तो वर्ल्ड की बात हो रही है तो पूरे वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इसमें कॉमन सेंस है, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक करेगा, और कौन करेगा, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। तो देखिए 12वां क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया बाय नीति आयोग। आप लोग को मैं ये क्वेश्चन ऐसे याद कराऊंगा ना इस ट्रिक से कि वो भूलेगा नहीं। आप लोग कहेंगे कि क्या ट्रिक है, वाहियात ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक आप जब एग्जाम में देखेंगे, देख के आपको तुरंत बैठ जाएगी। जिंजर से याद करिए, आप लोग को एक कहावत याद होगी, जिंजर मतलब अदरक होता है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो बंदर, बंदर से आप लोग रिलेट कर रहे हैं, बंदर आ गया, जिंजर और बंदर। तो बंदर किसके भक्त होते हैं, राम जी के। बंदर हनुमान जी को कहा जाता है ना। तो ऑप्शन में भी मिजोरम है, मिजोरम आंसर हो गया। इस जिंजर मतलब अदरक, अदरक से बंदर रिलेट करके मिजोरम। मैं ऐसे ही याद करता हूँ और ऐसे ही हो जाता है। अब हम लोग आते हैं अपने 13 क्वेश्चन पे। तो पढ़िए, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे 2025। तो 2025 में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट मतलब कि मानव का जो राइट होता है। थोड़ा मेरा हिंदी वीक है, आप लोग समझिएगा, लेकिन हिंदी वाले भी इससे याद कर लेंगे। तो आप लोग इस तरीके क्वेश्चन कोई भी थीम पूछ देता है तो आप लोग को थोड़ा कॉमन सेंस लगाना रहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आराम से एलिमिनेट हो जाता है। आप लोग पढ़िए, डिग्निटी फॉर एंड फ्रीडम फॉर ऑल के बारे में बात हो रही है, डिग्निटी नहीं। पहले तो खोजिएगा ह्यूमन राइट है तो ह्यूमन राइट की बात आएगी ऑप्शन में। अगर एक ऑप्शन में दिया तो मार्क बढ़ जाएगा, नहीं दिया होगा तो दोनों चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ हम लोग चेक करते हैं ह्यूमन राइट की वर्ड, तो ह्यूमन राइट दो में मिल गया। अब मतलब इसी दो में से आंसर है। अब इसको कैसे एलिमिनेट करना है, आप लोग देखिए, इसको पढ़िए, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट, और दूसरा दिया ह्यूमन राइट्स आवर एवरी डे इज एंजॉय। तो आप लोग को ये नहीं लग रहा है आवर एवरी डे, रोज की बात हो रही है। तो थीम होगा तो मतलब ऐसी थीम होगी जो सबके लिए हो और डेली बेसिस पे काम हो और ज़रूरत भी हो। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, इसी को मार दीजिएगा। यही एक तरीका है इसको कॉमन सेंस से करने का। अगर याद है तो याद है, याद कर लीजिएगा, नहीं तो कॉमन सेंस से ऐसे ही आप लोग इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं।
14वां क्वेश्चन है कि वेयर इज 7th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली बीइंग हेल्ड। अब देखिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली मतलब वातावरण साफ सुथरा, मतलब जैसे साफ सुथरे से ही तो होता है, तो साफ सफाई कौन करता है ज़्यादा? कन्या से हो गया केन्या, आंसर डी हो गया आपका। कन्या ही तो ज़्यादा इन्वायरमेंट को साफ सफाई ज़्यादा झाड़ू वाड़ू लगाती हैं, तो आप लोग कन्या से याद कर लीजिए, केन्या। नैरोबी इसका ऑप्शन है, नैरोबी जगह का नाम है। अब 15वें क्वेश्चन पे आ जाइए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सीजेक रिपब्लिक। तो ये कंट्री है सीजेक रिपब्लिक। अब इसका पूछ रहे न्यू प्राइम मिनिस्टर इसके बने अभी, तो कौन बने हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोग याद करिए सीजेक, इसको आप लोग पढ़ेंगे तो सीचेक, चिक चिक करके कुछ आवाज़ आएगी, तो ऐसे आप लोग रिलेट कर दीजिए कि जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, तो बेबीज इसका नाम देखिए, अंद्रेज बेबीज। तो बेबी जो है वो अपने बॉयफ्रेंड को चिक चिक करती है कि अरे ऐसे मत करो, ये मत करो काम। तो आप लोग थोड़ा समझिएगा, थोड़ा फनी है पर ठीक है, आप लोग एकदम आसानी से रिलेट कर ले होंगे, समझ गए होंगे तो समझ गए होंगे, रिलेट कर लेंगे। फिर 16 क्वेश्चन आता है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन दिसंबर 8। हर दिसंबर 8 को मनाया जाता है सार्क का वो जो फाउंडेशन डे है, इसी दिन बना था। अब ये पूछ दिया कि किस दिन बनता है, तो आप लोग याद कर लीजिए किस दिन बनता है। सार्क, आप लोग सार्क मछली देखे होंगे, सार्क मछली होती है बहुत, वो 50 टाइप होती है, लोगों को खा जाती है, काट जाती है, तो 50। आप लोग को मैं डे नंबर से याद कराता हूँ, 50 याद कर लीजिए, 50 कि 85 है, सार्क मछली खा जाती है सबको, तो 85 से 85 आ गया, तो आंसर हो गया 1985। एकदम आप लोग एक भी और डेट भी याद रखिएगा, 8 दिसंबर को बनता है। तो याद कर लीजिए कि सार्क मछली थी, 8 लोगों को खा गई, और वो बहुत 85 होती है, कुछ भी रिलेट कर लीजिए, लेकिन ये तो नहीं भूलेगा 1985 में सार्क की स्थापना हुई है, बस 8 दिसंबर को। 17वें क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर वॉज वर्ल्ड हाइएस्ट वॉर मेमोरियल इनॉग्रेटेड। अब देखिए हाइएस्ट वॉर मेमोरियल, वॉर से क्या याद होता है? वॉर मतलब लड़ाई, और लड़ाई कौन लड़ता है? जो लड़ाक होते हैं, लड़ाक। तो लड़ाक से आप लोग लद्दाख याद कर लेंगे, एकदम इजीली ये आपका हो जाएगा। वार से लड़ाई, लड़ाई से लद्दाख। अब 18वें क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज़ द ओनली इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द 2026 मेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका थोड़ा ट्रिक नहीं बन पाएगा, आप लोग कुछ भी रिलेट कर लीजिएगा, ट्रिक है लेकिन मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप लोग थोड़ा समझिएगा। इसका आंसर है आर प्रगनंदा। जो आर प्रगनंदा हम लोग के वो चेस खेलते हैं, तो वही जीते हैं, मेंस टूर्नामेंट जीते हैं, क्वालिफाई किए हैं 2026 के लिए। 19वें क्वेश्चन पे आते हैं, हु हैज़ बीन ऑनर्ड एट टाइम्स 2025 CEO ऑफ द ईयर। अब मैं आप लोग को बताया था एक टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर पूछा था 2025 का, और वहीं बताया था कि एक और क्वेश्चन पूछता है इससे CEO ऑफ द ईयर, तो CEO वाला आ भी गया, जैसे बोल ही रहा था आ भी गया। तो आप लोग देखिए ऑप्शन में एजी विल्सन दिया होगा या तो नील मोहन। अब लोग याद कैसे करेंगे? दोनों एक साथ नहीं देगा, एकदम कंफर्म हूँ मैं, श्योर हूँ कि दोनों एक साथ नहीं ऑप्शन में देगा। या तो CEO पूछेगा, आप लोग कंफ्यूज होंगे कि कैसे याद करूँ, वो वाला एथलीट है वो CEO है, तो कुछ मत याद करिए, बस टाइम देखें। तो टाइम देखते ही आपको दो चीज़ याद होनी चाहिए कि आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं तो टाइम आपके पास बचा नहीं है। कितना टाइम बचा है? हर एक टाइम इंपॉर्टेंट है, तो हमारे पास फालतू के लिए कोई टाइम नहीं बचा है, तो कोई फालतू टाइम से नील मतलब जीरो टाइम, एक भी टाइम नहीं है, तो नील होता है ना, नील मतलब सुनना होता है या जीरो बोलते हैं, तो नील मोहन याद कर लीजिए कि हम लोग के पास टाइम नहीं बचा है, तो आंसर हो जाएगा नील मोहन। नील से नील और मोहन। और एक CEO था, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा, आप लोग CEO याद करना है या फिर वो एथलीट नहीं भूल रहा है तो मत याद करिए, बस यही नाम याद कर लीजिए कि हम लोग के पास टाइम 0 बचा है। और एक याद कर लीजिए कि टाइम कोई पूछता है तो कैसे बताते हैं? 7, और ओ ये लगाते हैं, ओ क्लॉक बोलते हैं एपस्ट्रॉफी वाला, तो नाम में एपस्ट्रॉफी होगा या तो नील होगा, यही दो है। फिर 20वें लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच स्टेट ट्रेडिशनल होरी हब्बा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। अब होरी हब्बा फेस्टिवल के बारे में पूछ दिया, आप लोग कैसे याद करेंगे? होरी हब्बा नहीं बोलते हैं लोग, देखे होंगे लड़कियां बहुत ज़्यादा कोई चीज़ गिर जाती है तो नाटक करती हैं, होय रब्बा होरी हब्बा करती हैं, तो क्या होरी हब्बा करके हाय रब्बा करके नाटक करती हैं, तो नाटक से आप लोग रिलेट कर लीजिए कर्नाटक। और मैं आप लोग को बता दूं, कर्नाटक का कुछ भी मैं याद करता हूँ नाटक से ही रिलेट करके सारा चीज़ याद कर लेता हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही आज के हम लोग के टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वैसे मैं सीरीज चलाऊंगा आप लोग के 20-20 क्वेश्चन के लिए, आप लोग का कोई भी एग्ज़ाम हो आने वाला उसमें करंट अफेयर्स आप लोग का पूरा हो जाएगा।
आप और जुड़े रहिए आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं पीडीएफ भी डाल दिया करूँगा और आप लोग क्वेश्चन पढ़ने में भी आसानी होगी। और आप लोग लाइक करते रहिए। अगर और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा, मैं और 800 क्वेश्चन का टोटल कराऊंगा आप लोग को सीरीज 20-20 क्वेश्चन पूरा। और ये क्वेश्चन अगर आप लोग पूरा कर लिए तो आप लोग का एमटीएस का एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम हो, इससे बाहर करंट अफेयर्स मैं गारंटी देता हूँ नहीं जाएगा। चला जाएगा तो आप लोग कमेंट में मुझे आप लोग जो बोलना होगा बोल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो क्लोज करते हैं और आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बताइएगा कैसा लगा, रिव्यू दीजिएगा। अगर आप लोग का साथ मिलेगा तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो मैं भी पढ़ता हूँ, प्रिपरेशन करता हूँ। मेरी ये सब खुद की बनाई हुई ट्रिक है। और आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो बताइएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो मैं तो भाई अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और तैयारी कर ही रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।